वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज उपस्थित हैं आपके सामने अपनी वेब सीरीज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेविंग अकाउंट सेक्शन में। सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता भी कहा जाता है, जो कि बैंकिंग में एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब अगर बोले तो बैंकिंग के लिए ये एक तरीके से ब्रेड एंड बटर जैसा काम हो गया कि हम लोग अपनी जो भी अपनी ट्रांजेक्शंस हैं या जो भी हमारी सेविंग्स हैं उसमें हम लोग अपने एक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट्स जो हमारी बचत खाता है उसमें हम अधिक से अधिक ब्याज कैसे ले सकते हैं। तो पहले तो हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उसकी बात करें। अगर हम बात करें कि हमारी गवर्नमेंट बैंक्स में जैसे SBI, PNB, BOB हमारी सरकारी बैंक्स हैं, और प्राइवेट बैंक्स ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, यस या IDFC फर्स्ट। तो इन जो बैंक्स में इसमें सबसे अच्छा ब्याज हमें कहाँ मिल सकता है। अगर हम बात करें SBI की तो 7.5% दे रही है। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं है, मतलब ये मिनिमम बैलेंस आपसे नहीं रखने को कह रही है। PNB की बात करें 3% का के एनम के हिसाब से ब्याज दे रही है। BOB 2.75। प्राइवेट बैंक में जो भी सबसे बड़ी बैंक्स ICICI, HDFC ये 3.5% दे रहे हैं। एक्सिस, कोटक ये 4% के आसपास देते हैं। यस बैंक 4 से 6% के बीच में देता है। और IDFC फर्स्ट ये 3.5 से लेकर 7% तक आपको आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे के ऊपर आपको ब्याज देता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन IDFC फर्स्ट है। अगर आप 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो यहाँ पर आपको 6% मिलेगा, और 1 से 10 के बीच में रखते हैं तो आपको 7% मिलेगा। अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो मिनिमम बैलेंस जैसे मैंने बताया कि SBI और एक्सिस कहता है कि वहाँ पे नील है। PNB 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको बोलता है। और BOB क्वार्टरली एवरेज बैलेंस QAB के तौर पे अर्बन में अगर एरिया में है आप तो 1000 रुपये, और रूरल में है तो 500 रुपये। वहीं पर ICICI बैंक मेट्रो के केस में 10,000, सेमी अर्बन 5,000, और रूरल एरिया में 2500, मतलब 2,500 के करीब। HDFC का भी सेम है, मेट्रो में 10,000, सेमी अर्बन 5,000, और रूरल में वो 2,000 रुपये करीब बोलता है। कोटक 5,000 और यस बैंक 10,000 करीब बोलता है। अब बात होती है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता कैसे है। तो जो आपका डे एंड बैलेंस होता है रात को 12 बजे बाद, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस रह जाता है उसके ऊपर ब्याज एनुअली निकाला जाता है। और आपको मिलता कैसे है, ये मिलता है आपको क्वार्टरली। मतलब जैसे हम बात करें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तो अप्रैल, मई, जून, मतलब जून आखिरी डेट पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर की आखिरी, फिर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की लास्ट डेट में, और फिर हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मतलब साल में आपको 4 बार क्वार्टर एंड पे आपको आपके अकाउंट में आपका जो भी आपका इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का वो आपको मिलता है। अगर हम बात करें बैंक्स के सिवा हमें और क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे सेविंग अकाउंट्स में, हमें अच्छा जो हमारी सेविंग्स है, छोटी छोटी सेविंग्स है, उसके ऊपर में क्या मिल सकता है। तो जैसा कि हमने बड़ी बैंक्स के सिवा भी छोटी छोटी बैंक्स हैं जैसे जना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ESEF, फिनकेयर, उज्जीवन बैंक्स। तो अगर इन सब की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा जो इंटरेस्ट रेट जना दे रही है 4 से 7.25 के बीच में, मतलब 1 करोड़ तक 4%, 1 से 5 लाख रुपए तक है अगर आपका तो 5%, 5 लाख से 5 करोड़ तक है तो 7%, और 5 करोड़ से ऊपर के केस में 7.25 आपको ब्याज मिलेगा। इसी तरीके से ESEF है जहाँ पर आपको 1 लाख तक 4%, 1 से 10 लाख तक 5.5, और 10 लाख से ऊपर केस में आपको 6.5 मिलेगा। और फिनकेयर में भी इसी तरीके से 1 लाख तक 5%, 1 से 5 लाख तक 6.25, 5 लाख से ऊपर 5 लाख से 1 करोड़ तक 7% का मिलता है। तो ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके सिवा भी हमारे पास ऑप्शन जैसे कि आप लोग ने सुना होगा पेमेंट बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स हो गए जो कि एक तरीके से पेमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ किया, जैसे अपना इंडियन पोस्ट ऑफिस वो भी पेमेंट बैंक है, पेटीएम, एयरटेल और फिनो बैंक्स। ये सभी तकरीबन 2.5 से 2.75 के बीच में देते हैं। इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब इनकी कुछ अपनी सीमाएँ हैं कि ये आपको 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स आप इनके अकाउंट्स में कर सकते हो, उसके उतने का ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं, 1 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। और ये लोग आपको एक ATM और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और ये आपको एक सर्विस दे सकते हैं कि आप इनके अकाउंट्स के थ्रू यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी, इन सब के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इस अंक में आपको
कैसा लगा पहले तो ये बताइएगा। और दूसरा क्या है कि हमने इसमें आपके जो भी आपकी बचत खाता है, जहाँ जहाँ ऑप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स, वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ से आपको अच्छा मिल सकता है, हमने वो ऑप्शंस किया है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। धन्यवाद। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? अगर ठीक लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर इसमें कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक है तो हमें ज़रूर दीजिएगा।